बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुनीशात के खिलाफ जंग। आईजी सिंध ने बड़ी बैठक लगा ली। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत मुनीशात माफियाज के खात्मे से मुतल्लिक इजलास। डीआईजी स्पेशल ब्रांच की मुनीशात माफियाज के खिलाफ एक्शन से मुतल्लिक ब्रीफिंग। आईजी सिंध का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की भी हिदायत की गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मुबशर हुसैन। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सूबे में मंशियात माफियाज और उनके गठजोड़ के खात्मे से मुतल्लिक अहम जायजा इजलास हुआ है। इजलास में एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, हेडक्वार्टर स्पेशल ब्रांच सीआईए और दीगर अफसरान ने जो है वो इस इजलास में शिरकत की। इजलास के शुरा को डीआईजी स्पेशल ब्रांच ने सूबे में मंशियात माफियाज और उनके गठजोड़ में मुलव्वस मुल्जिमान उनके खिलाफ पुलिस एक्शन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि एआईजी ऑपरेशन ने मंशियात फरोख्त में मुलव्वस हलाक, गिरफ्तार और मकरूम मुल्जिमान से मुतालिक भी जो है वो आगाह किया। मंशियात माफिया के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन को जो है वो मजीद तेज करेगी। इसमें जो है वो आईजी सिंध की जानिब से तमाम अफसरान को जो है वो हिदायत जारी की गई। तमाम जिले अफसरान आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास तक मंशियात माफियाज के गठजोड़ और उनके मुलव्वस होने पर भी जो है वो मामला ज़ेरे गौर होगा। तमाम मताइद अमले को भी जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह मंशियात के केसेस की तफ्तीश के लिए तजर्बाकार और माहिर तफ्तीशी अफसर जो है वो तैनात किए जाएंगे। ठोस शवाहिद पर मबनी केस अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। इसी तरह साथ साथ जो है वो आईजी सिंध की जानिब से तमाम अफसरान को अहकाम जारी की गई कि ईद उल अज़हा के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर मुश्तमल कॉन्टीजेंसी प्लान भी जो है वो तश्कील किया जाएगा। साथ ही गुज़श्ता साल मवेशियों की चोरी में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई और तफ्तीश के दौरान जो है वारदातों को रोका जाएगा और मजीद जो है वो हिकमत अमली बनाई जाएगी। जी मज़ीद हिकमत अमली बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सबगतुल्ला डीजी इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज तैनात। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। डीजी रेस्क्यू 1122 का इजाफी चार्ज डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख से वापस ले लिया। आबिद जलालुद्दीन शेख डायरेक्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के अहदे पर तैनात हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसाद नूरियो से। जी आसाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद मेयर है उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो डीजी 1122 यानी सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू तैनात कर दिया है, जबकि डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 का इजाफी चार्ज डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख से वापस लिया गया है। जबकि जवाद सबला मेहर की जो तैनाती है 3 सालों की मुद्दत कसरत यानी कार्डशिप की बुनियाद पर की गई है। इस हवाले से सिंध काबीना की मंजूरी के बाद आज महकमा बहाली ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका साथ नूरियो। आपको बताएं, साइट एरिया में सब सॉइल की आड़ में पानी चोरी का बड़ा सिस्टम पकड़ा गया। रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर आइस फैक्ट्री पर छापा मारा। हैवी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन को मिसमार कर दिया गया। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखें। गेट गिरा था। साइट एरिया में सब सॉइल की आड़ में पानी चोरी का बड़ा सिस्टम पकड़ा गया। रेंजर्स ने आइस फैक्ट्री पर छापा मारकर गैर कानूनी कनेक्शन मस्मार कर दिए। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक पंपिंग स्टेशन से 33 इंच की मेन लाइन से पानी चोरी करके फैक्ट्री को फरोख्त किया जा रहा था। चोरी में अजमल अफरीदी, रईस शाह, रफीउल्लाह और अदनान पीर शामिल हैं। नीचे सुरंग बनाई गई है, उस मेन वाटर लाइन से लेके यहाँ तक सुरंग बनाई गई है। आप नीचे देख सकते हैं सुरंग बनाई गई नीचे। तो वो सुरंग के जरिए यहाँ तक कनेक्शन के जरिए पानी लाया गया चोरी करके, और यहाँ से नीचे जाकर पूरा चोरी करके और पानी ले जाते कैसे थे? ये नीचे पाइप लाइन है, तीन पाइप लाइन लाए हैं 6 इंच के, जिसके जरिए से पानी उससे मेन लाइन से चोरी करते थे और इधर पंप स्टेशन से आके इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गिरफ्तारी हुई है इस केस के अंदर? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, क्योंकि कल से ऑपरेशन जारी है और अभी तक जो ऑनर है पंप स्टेशन का, तैयब नाम का जो बंदा है, वो अभी तक यहाँ मफरूर है, समझ लें, अब तक यहाँ अभी तक नहीं आया है। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक यौमिया 22 लाख गैलन से ज्यादा पानी चोरी किया जा रहा था। चोरी से वाटर कॉर्पोरेशन को यौमिया 11 लाख और माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा था। ये हबीब बैंक चौरंगी का इलाका है साइट एरिया में, और यहाँ पे खुफिया इत्तलात के मुताबिक रेंजर्स ने एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड का जो मिल के मुश्तरका कार्रवाई की यहाँ पे, जिसमें जो वाटर बोर्ड की मेन लाइन है 33 इंच की, उससे हमें 3 इलीगल कनेक्शन मिले हैं, जिससे यौमिया 22 लाख गैलन पानी चोरी हो रहा था। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम का कहना है कि मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुषा जाफरी, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक और चैलेंज है।
शहर में ग्राउंड्स तो हैं, मगर हालत ऐसी है कि खेल और ट्रेनिंग मुमकिन नहीं। लांडी और लाइन्स एरिया के ग्राउंड्स भी खस्ताहाली का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। ग्राउंड में कचरे के ढेर तो किसी में शादी की तकरीबात, नौजवान खेल से महरूम हो गए, लेकिन इंतजामिया ख्वाबे गफलत में। लांडी का ईदगाह ग्राउंड अब खेल का नहीं, तकरीबात का मकाम बन चुका है, जहां सफाई का नामो निशान नहीं। इलाका मकीनों का बताना है कि ग्राउंड में सिर्फ ईद पर झड़ाऊ भरती है। खेलते हैं, मजबूरी है, उनका खेल है, वो तो खेलेंगे, शौक है जिस चीज़ का, वो अच्छा करके बनाना चाहिए, बाउंड्री खींचना चाहिए, ज़रा साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरी जानिब लाइन्स एरिया का फुटबॉल ग्राउंड भी 20 साल से खस्ता हाली का शिकार है। मज़ार कायद के करीब मौजूद ये मैदान कचरे का ढेर बन चुका है, ना घास है ना गोल पोस्ट, सिर्फ टूटे पत्थर और वीरानी है। हमारी गुजारिश है कि ग्राउंड को अच्छा बना, हम यहाँ खेलते हैं, कचरा कुछ सब कचरा ही फेंकते हैं, बीमारी लगती है, लोगों को बीमार होते हैं, फिर ऐसे वो होते बीमार होते हैं, वायरस फैलता है। कराची जैसे बड़े शहर में अगर नौजवानों को खेलने की जगह ना मिली तो खेलों का फ़रोग़ सिर्फ तकरीरों तक महदूद रह जाएगा। ग्राउंड्स की बहाली ज़बानी वादों से नहीं, अमली इक़दामात से मुमकिन है। कैमरामैन इमरान AK के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। शहर कायद में सड़कों को मॉडल रोड्स में तब्दील करने का मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करने लगा। कमिश्नर कराची ने मुतादिद सड़कों को अपने कंट्रोल में ले लिया। कमिश्नर कराची ने कराची की मखसूस सड़कों को मॉडल रोड बनाने के मिशन पर काम तेज़ कर दिया। हसन नकवी ने मुतादिद सड़कों को तहवील में ले लिया। इसके लिए कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास हुआ। इजलास में तय हुआ कि पहले मरहले में अब्दुल्ला हारून रोड को मॉडल रोड बनाया जाएगा और इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर हासिफ बंदवार को काम सौंप दिया गया। जामिया कराची में 84 इंच की पानी की लाइन फटने से रहायशी इलाकों, क्लिनिक और तदरीसी शोबाजात में पानी भर गया, जिसके बाद तलबा और असातिज़ा शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। इल्म का मरकज पानी में डूब गया। 84 इंच की लाइन फटने से रिहाइश, तदरीस और सेहत सब कुछ पानी पानी। जामिया कराची में गुज़िश्ता रोज जेरे जमीन 84 इंच की बड़ी पानी की लाइन अचानक फट गई, जिससे यूनिवर्सिटी का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। पानी घरों, क्लिनिक और 15 से ज़ायद तदरीसी शोबाजात में दाखिल हो गया, जिनमें शोबा फार्मेसी, अप्लाइड केमिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शामिल हैं। इस सूरत हाल से 100 से ज़ायद घर भी मुतासिर हुए हैं। तलबा और उनके वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हैं। तलबा कहते हैं कि हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, हर तरफ पानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। असातिज़ा भी तदरीस में रुकावट पर नाला दिखाई दिए, बोले लेक्चर्स मुतासिर हो रहे हैं, इंतजामिया को फौरी इकदामात करने चाहिए। मिस मैनेजमेंट है, ये काम है। यहाँ पढ़ाई क्या होती होगी जो गटर का पानी सही ना कर सकें। आप खुद देखें, कोई पुरसान हाल नहीं है, बेचारे स्टूडेंट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं देखें। अमेरिका, जापान में देख लें कि कहाँ से कहाँ निकल गए हम लोग, और यहाँ पे हम पढ़ाई क्या करेंगे कराची यूनिवर्सिटी में। ये हाल है, बुरा हाल है, कोई पुरसान हाल नहीं है। पानी और बढ़ता जा रहा है, कोई नहीं। पैसे ले रहे हैं, सैलरियाँ ले रहे हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट ले रहे हैं, ये लेक्चर बेकार नहीं, कोई एक्शन लेना। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को हम ग्रांट देते हैं, लेकिन सेवरेज निज़ाम नहीं बनाया गया, जिसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। उन्होंने वाटर कॉरपोरेशन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत सिंध बहुत बड़ी ग्रांट देती है कराची यूनिवर्सिटी को। ये तो कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की नाहिली है कि सीवरेज सिस्टम सही नहीं है, या पानी की लाइन फट गई है। यहाँ पे एक रिजर्व वायर है वाटर बोर्ड का जो बहुत पुराना है। ये वाटर बोर्ड की नाहिली है कि वो लाइन बार बार 84 की फट रही है और आधा शहर उससे मुतासर होता है। इसमें सिंध मैं कहूँगा कि वाटर बोर्ड की, और अगर यूनिवर्सिटी के अंदर सही नहीं है, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जिम्मेदार है इसकी। जामिया कराची में पानी की लाइन फटने से निज़ाम मफलूज हो गया है। तलबा और असातिज़ा ने मसले के फौरी हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पानी की लाइनों को दुरुस्त करने के लिए काबुल और लंदन से बंदे नहीं ला सकते, वाटर कॉरपोरेशन का अमला ही काम करेगा। वाटर कॉरपोरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। 69 साल पुरानी पानी की लाइनों को दुरुस्त करने के लिए नए MD के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। 6 दिन नहीं 90 घंटे में इंशाल्लाह उस लाइन को रिपेयर कर दिया जाएगा। लेकिन यही टीम है, मैं काबुल से तो बंदे नहीं ला सकता, मैं लंदन से बंदे नहीं ला सकता, बंदे तो यही हैं। अब उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बंदे बहुत बुरे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं बंदे बहुत
अच्छे हैं। नए एमडी साहब आ चुके हैं, उनके साथ कल मेरी मीटिंग इस हवाले से हुई थी और हम सब इन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करूंगा, फैक्ट्स आपको ये बताना चाहूँगा कि 69 साल पुरानी लाइन है। महंगाई के दौर में तालीम का हसूल भी मुश्किल हो गया। तालीम को हर एक की दस्तरस में लाने के लिए महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों में बुक बैंक कायम कर दिए। मज़ीद तफसीलात बताएंगी अक्सर शेख अपनी इस रिपोर्ट में। महंगाई का बढ़ता तूफान, तालीम का शोबा भी मुतासिर। महंगाई में जहां गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना मुश्किल हो गया, वहीं बच्चों की तालीम भी मुश्किल तर हो गई। किताबों कॉपियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सूरत हाल से मुकाबले के लिए महकमा तालीम सिंध ने सरकारी और निजी स्कूलों में बुक बैंक कायम कर दिए। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि इकदाम का मकसद ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई है जो अपनी पुरानी इस्तेमाल शुदा निसाबी कुतुब दूसरे तलबा को अतिया कर देते हैं। तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का जो पुराना कोर्स है वो दूसरे स्कूलों को भी चाहिए कि वो जमा करवाएं, ताकि इससे दूसरे बच्चे जो हैं वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कि दूसरे बच्चे जो हैं वो इससे फायदा हासिल कर सकें। वालिदैन बोले, इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। फ्री बुक बैंक से किताबें मिल रही हैं, ये अच्छा इकदाम है। मैं अपने सिस्टर की बुक्स वगैरह लेकर आई हूँ, इसलिए लेकर आई हूँ ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो जो है यहाँ से फ्री ऑफ कोर्स ले और उससे तालीम हासिल कर सकें। जो बच्चे का किताब नहीं खरीद सकते वो यहाँ से लेके जाएं। तलबा और तलबात अपनी गुज़िश्ता बरस की किताबें खुशी खुशी जमा कराने लगे। मैंने अपनी पुरानी बुक्स गरीब बच्चों को दी है। हमें खुशी है कि उनसे बच्चे पढ़ेंगे और आगे अपना नाम रोशन करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी किताबें स्कूल के फ्री बुक बैंक में जमा करवाई और मुझे उम्मीद है कि ये किताबें मुस्तहिक बच्चों तक के पहुंच पाएंगी ताकि वो भी इन किताबों से पढ़ लिख सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। हुकूमत के इस इकदाम से सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब तलबा और तलबात की मुश्किलात खत्म हो गई हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। मैट्रिक बोर्ड से मुलाजमीन का अहम डाटा गायब होने का इंकशाफ। मुतादिद मुलाजमीन की सर्विसेज बुक सेक्रेटरी ऑफिस से गायब हो गई। मुलाजमीन की सर्विसेज बुक की निगरानी की जिम्मेदारी सेक्रेटरी बोर्ड नवीद गुज्जर ने की थी। चेयरमैन बोर्ड गुलाम हुसैन के मुताबिक कुछ मुलाजमीन की सर्विसेज बुक गायब हुई हैं, जो कि तशवीशनाक है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी नवीद गुज्जर इससे कबल जाली सर्टिफिकेट बनाने में भी मुलव्विस पाए गए, जबकि सेक्रेटरी नवीद गुज्जर के खिलाफ महकमा बोर्ड चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। साबिक चेयरमैन ने नवीद गुज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब मौजूदा चेयरमैन ने सेक्रेटरी को सर्विसेज बुक फौरी रिकवर करने का हुक्म दे दिया। बल्दिया उस्मा कराची सैफ सिस्टम के जरिए तनख्वाहों की अदायगी करने वाली पाकिस्तान की पहली काउंसिल बन गई। मेयर कराची कहते हैं कि 2 तनख्वाहें लेने वाले अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमने 2 तनख्वाहें वसूल करने वाले मुलाजमीन की निशानदही कर ली। जल्द पेंशनर्स के रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। शेब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। बल्दिया उस्मा कराची का बड़ा इकदाम, तनख्वाहों की अदायगी अब सैप सिस्टम के जरिए होगी। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत में तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची ने बताया कि डबल तनख्वाहें लेने वाले 101 मुलाजमीन की निशानदही कर ली गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेंशन के निज़ाम को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। 101 ऐसे अफराद हैं जिनको ऑलरेडी सिस्टम पकड़ चुका है कि ये मल्टीपल तनख्वाहें ले रहे हैं। इंशाअल्लाह तमाम पेंशनर्स के रिकॉर्ड को भी हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं ताकि उसके अंदर कोई पिलफरेज ना हो। यानी कि आज जो मुलाजिम है, आप कल से जो रिटायर होगा वो तो इस रिकॉर्ड में होगा, लेकिन जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनको भी हम सैप सिस्टम में डालने जा रहे हैं ताकि लोगों की हक तलफी ना हो, वक्त पे उनकी पेंशन ग्रेजुटी उनको मिल सके। मुर्तजा वहाब ने बल्दिया उस्मा कराची की आमदनी में 300% इजाफे का दावा किया। बोले, वेटरनरी डिपार्टमेंट ने रवा साल 4.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। शफाफियत के निज़ाम को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। कि मेरे वेटरनरी डिपार्टमेंट ने इस माली साल में 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। मैं अकाउंटेबल हूँ। आपको पूछिए किसी टाउन से जाके कि इनका वेटरनरी डिपार्टमेंट जो है साल में सिर्फ बकरीद के ज़माने में क्यों आता है, साल भर क्या कर रहे होते हैं ये लोग। मेयर कराची ने भारत को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा बेनकाब किया जाएगा। कैमरामैन कमर आबदी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ज़राई इस्लाहात से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ, जिसमें गंदम और चावल की काश्त के लिए सब्सिडी और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल पर गौर किया गया। इजलास में फार्म मैकेनाइजेशन, बीज की दस्तियाबी और सब्सिडी प्लान पर मुशावरत की गई। फैसला किया गया कि लेजर लैंड लेवलिंग को फ़रोग़ देकर ज़राई पानी की 30% तक बचत मुमकिन बनाई जाएगी, जबकि पैदावार में 10% तक इजाफा भी मुमकिन होगा।
गंदम और चावल की काश्त पर बीज और खाद जैसे इनपुट्स पर सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध ने ज़राई तरक्की का 4 साला मनसूबा जल्द पेश करने की हिदायत की। सूबे में गंदम और चावल के बीज की किल्लत भी ज़ेर बहस आई, जिस पर सर्टिफाइड बीज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। सतसाला जश्न मकरान और कैप्टन अब्दुल रशीद फुटबॉल चैंपियनशिप बलोच यूथ और कलमत स्टार मुद्दे मुकाबल पुराना गोलीमार फुटबॉल स्टेडियम में शानदार मुकाबले। अब से कुछ देर कबल मुमताज़ शिगरी हमें अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं ओल्ड गोलीमार जो है फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे 7 साल जश्न मकरान वो कैप्टन अब्दुल रशीद चैंपियनशिप का जो है बाकायदा मैचेस यहाँ पे जारी है। खिलाड़ी जो है पुरजोश है, तकरीबन बताया जा रहा है कराची भर से 96 टीमें जो है इसमें शिरकत कर रही है और इसका जो फाइनल है वो ईद उल अज़हा के मौके पर होगा। इस वक्त यहाँ के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है आमिर साहब मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आमिर साहब बताएगा कितनी टीमें शिरकत कर रही है, क्या मकसद है इस टूर्नामेंट का? ये हमारी टीम जो मकरान स्पोर्ट है पाकिस्तान की बहुत कदीम टीम है, 1927 को इस्टेब्लिश हुई थी, इससे कबल भी थी। अच्छा, हमारी इस टीम को अलहमदुलिल्लाह 100 साल हो चुके हैं मुकम्मल, तो उसका हम सेंचुरी एनिवर्सरी ऑफ मकरान स्पोर्ट एंड कैप्टन अब्दुल रशीद फुटबॉल चैम्पियनशिप का इनकाद किया हमने। तकरीबन कराची की बेस्ट से बेस्ट टीमें 96 यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट दिया हुआ है और जो है जो सिस्टम जो सारा है वो जो प्रोफेशनल तरीके से लगे हुए हैं हमारी टीम है। अच्छा, हमने सिस्टम बनाया और सिस्टम के तहत चल रहे हैं। इसके अलावा मकसद ये है कि फ़ुटबॉल प्रमोट हो। इस वक्त डिपार्टमेंटल फ़ुटबॉल भी बंद है, तो हमने ये अपना माहौल जो है काम किया हुआ है, अच्छा ग्राउंड बना के, अच्छी रेफरीशिप, अच्छी मैनेजमेंट के हवाले से कि फ़ुटबॉल जो है वो लोगों को पता चले कि अभी तक चल रहा है। जी बिल्कुल, देखें जिस ग्राउंड में अभी ये मैचेस चल रही है, ग्राउंड जो है 1947 से पहले मतलब पाकिस्तान बनने से पहले जो है ये ग्राउंड उस वक्त आबाद था और अभी भी जो है आबाद है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैचेस चल रहे हैं। 96 टीमें जो है इसमें इस टूर्नामेंट के अंदर जो है शिरकत कर रही है और इसके जो फाइनल है टूर्नामेंट का वो जो है ईद उल अज़हा के मौके पर खेला जाएगा। जी, शहर कायद में कल से दर्जा हरारत से 1 से 2 डिग्री कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया। इस दौरान समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी, जबकि महकमा मौसमियात के फोकल पर्सन अंजुम नसीर का कहना है कि हवा में नमी ज़्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 2 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जाएगी। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनों में मौसम जो है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। ताहम आने वाले कल से जो है टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री कमी का इम्कान है। आज रात गए से एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा और इस बात की तवक्को है कि कल से लेकर 5 तारीख तक सिंध के कुछ इलाकों में वक्फे से जो है वो गरज चमक आंधी के साथ जो है वो बारिश हो सकती है। अब आपको बताएं, मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए अहम इजलास हुआ। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के नायब चेयरमैन अदनान पराचा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ्स ने भी इजलास में शिरकत की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए अहम फैसले हुए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नौकरी के मसाइल पर भी मुशावरत की गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए बैरून मुल्क से सरमायाकारी कैसी लाई जाए, साथ ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और जो मसाइल हैं उसके ऊपर एक अहम काबीना का इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान ओवरसीज प्रमोटर एसोसिएशन के नायब चेयरमैन अदनान पराचा ने भी शिरकत की है। क्या फोकस किया गया जानते हैं, क्या चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म ने देखी कि अहम इजलास हुआ है, क्या की पॉइंट? देखिए, बहुत अहम इजलास था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और के ज़ेर निगरानी ये इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ़ और हमारे हुकाम बाला दूसरे अफसरान ने और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। बहुत अहम इजलास था। इसमें ये की पॉइंट्स थे कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका एतमाद कैसे बहाल किया जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में कैसे लाए जाए। बहुत अहम उसके अंदर फैसले किए गए हैं और आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ का ये नज़र आएगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। उसके साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट पे था, जो कि इस टाइम पे हमारी जो यूथ के अंदर एक नेगेटिविटी बढ़ रही है, उसको हमने किस तरह पॉजिटिव करना है, किस तरीके से हमने उसको स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी है और मुल्क से बाहर भेजनी है, उसके ऊपर भी अहम फैसले किए गए हैं। और ये तसलसल था, ये जो अभी कन्वेंशन सेंटर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने शिरकत की थी, उसका एक तसलसल था, उसका ये इजलास था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्मी चीफ़ और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, रिसाक डार साहब और हमारे वफाकी वज़रा जो है उनके ज़ेर निगरानी आने वाले वक्त में आप अच्छी इसमें कारामद आप इसमें रिज़ल्ट्स देखेंगे।
جیسے کہ آپ نے سنا اہم خوشخبری بھی سنائی ہے کہ پاکستان میں بین الملک سرمایہ کار کس طرح سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی اہم تجاویز پہ زیر غور ہیں، اور ساتھ ہی بین الملک نوکری پہ جانے والے جو مسائل ہیں اس کو بھی جلد اس کو حل کیا جائے گا۔ اسٹاک مارکیٹ بھی پاک بھارت کشیدگی کے زیر اثر آ گئی۔ مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان، سرمایہ کاروں میں بے یقینی اور محتاط ہونے کے باعث شیئرز کی بڑے پیمانے پر فروخت دیکھنے میں آئی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ بھارت کا جنگی جنون، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط۔ آج اسٹاک مارکیٹ میں مندی کے بادل چھا گئے۔ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی ٹریڈنگ بورڈ، آئل اینڈ گیس سمیت مختلف سیکٹرز کی کمپنیوں کے شیئرز میں مندی سے سرخ ہو گیا۔ سرمایہ کاروں نے محتاط ہوتے ہوئے شیئرز کی فروخت کو ترجیح دی۔ ماہرین نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی اور میوچل فنڈ میں سیلنگ کے اثرات مارکیٹ پر ظاہر ہوئے۔ KC 100 انڈیکس آج صبح کاروبار کے آغاز سے پینک سیلنگ کی زد میں رہا اور انڈیکس نے پہلے 1,13,000، 1,12,000، 1,11,000 کی سطح بھی ایک وقت میں بریک کر دی۔ عین ممکن تھا کہ انڈیکس ایک وقت میں ہولڈ ہو جاتا، 30 سیکنڈ کے لیے ٹریڈنگ روک دی جاتی، لیکن مارکیٹ میں کچھ ریکوریز آئیں، خاص طور پہ ریزلٹ سیزن چل رہا ہے۔ مندی کا فیکٹر جو ہے نا وہ بارڈر سچویشن ہے، اس کو لے کر جو ہے نا سرمایہ کار کافی جو کنفیوز بھی ہیں اور ان کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے، واٹ نیکسٹ۔ اگر یہی پروگریس یا یہی اس طرح سے اسٹیٹمنٹ آتے رہے تو ہم مارکیٹ میں فردر بھی ڈراپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ میں بہت پوٹینشیل ہے، گروتھ ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اتنی جو خبریں جو رومرز وغیرہ اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں پاک بھارت کے جو کشیدگی کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ اتنا افیکٹ نہیں ہے جتنا ٹیرف کے حوالے سے آیا تھا۔ تقریباً اس میں 8,600 زائد پوائنٹ کی سنگل ڈے میں کمی ہوئی تھی۔ اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر احمد چنائے بولے، جب بھی جنگ یا کشیدگی کی خبریں سامنے آتی ہیں سرمایہ کار گھبرا جاتے ہیں، مارکیٹ دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے انویسٹرز شائع ہو جاتا ہے جب جنگ کی خبریں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے، پاکستانی فوج پوری طرح تیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انویسٹرز کو ایک کانفیڈنس لیول، ٹرسٹ لیول پاکستان پہ، پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کی حکومت پر ہونا چاہیے۔ اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی پر کاروبار کا اختتام ہوا۔ 100 انڈیکس میں 3,545 پوائنٹس کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 3.9% کمی سے 1,11,326 کی سطح پر بند ہوا۔ انڈیکس کی بلند سطح 1,14,066 اور کم ترین سطح 1,10,631 رہی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 31.11 ارب روپے مالیت کے 49 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ بسیم افتخار، City 21۔